हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। हमने इससे पहले जनसंचार के टॉपिक किए थे जो कि मैंने आपको 2 पार्ट में कंप्लीट करवाया था। अगर आपने नहीं देखे हैं वो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पार्ट के लिंक दे दूँगी, आप उन्हें देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए मैंने जनसंचार के ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ लिखे हैं, तो वो मैं आपको करवाना चाहती हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में इनसे अगर कोई प्रश्न आता है तो कोई छूटे ना। तो अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं तभी भी आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे, बट ये एक प्रैक्टिस सेट आप मान लीजिए और आप इनके जो हैं आंसर खुद से लिखिए। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है ए चर से, सेकंड है सम से, थर्ड है सम से और फोर्थ है उपयुक्त किसी से नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है चर से, ठीक है। तो ए जो है इसका यानी कि फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है संचार से अभिप्राय है दो व्यक्तियों के बीच सूचना का आदान प्रदान, दो व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान। थर्ड है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना विचार भावना का आदान प्रदान। और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो देखिए आंसर कौन सा होता है, जो अप्रोप्रिएट होता है वो आपको आंसर टिक करना होता है। तो इसमें जो थर्ड है वो अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है संचार समाप्त होने का अर्थ है ए मनुष्य का अंत, सेकंड जो है संचार का अंत, थर्ड उपयुक्त दोनों और फोर्थ आर्थिक हानि। तो संचार समाप्त होने का अर्थ होता है मनुष्य का अंत और संचार का अंत, दोनों ही इसके आंसर है, यानी कि थर्ड इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। फोर्थ है क्वेश्चन सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है योजनाओं की, मनुष्य की, वैज्ञानिकों की और संचार साधना की। तो सभ्यता में विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है संचार साधना की। तो फोर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न में संचार का माध्यम है टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है संचार के माध्यम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ जो है इम्पॉर्टेंट है, संचार अनुभव की साझेदारी है, ये किसने कहा। देखिए मैंने नोट्स में एक एक पॉइंट करवाया है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वैसे तो अगर आपने टॉपिक पढ़े हैं दोनों के दोनों तो आपको सारे ही आंसर आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो एक बार टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका जो ऑप्शन है वो है जावेद आनंद, बी जो है विल्बर श्रेम, थर्ड है शिव अरुर और फोर्थ है हर्ष बोगले। तो संचार अनुभव की साझेदारी है ये कहा विल्बर श्रेम ने। तो सेकंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ देखिए संचार के तत्व हैं स्रोत, संदेश, फीडबैक और उपयुक्त सभी। तो संचार के तत्व जो हैं ये सभी हैं, ठीक है। तो फोर्थ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन एट्थ है निम्न में संचार का एक प्रकार है अंतःवैयक्तिक, समूह, मौखिक, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो उपयुक्त सभी जो है संचार के प्रकार हैं, ठीक। इसका भी आंसर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर इनकी डेफिनेशन देखनी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सफल संचार के लिए आवश्यक है संदेश की भाषा, संदेश का तत्व, टेलीविज़न और कलम। तो सफल संचार के लिए जो भाषा होनी चाहिए वो सीधी और सरल होनी चाहिए, ठीक है। तो संदेश की भाषा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th है डिकोडिंग है। डिकोडिंग क्या होता है, संदेश का अर्थ समझना, संदेश पढ़ना, संदेश भेजना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डिकोडिंग का मतलब होता है संदेश का निहित अर्थ जो है समझना, इसको ही डिकोडिंग कहते हैं। तो फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th है शोर से अभिप्राय है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोर क्या होता है, ठीक है। संचार में आई बाधा, अनावश्यक आवाज़, चिल्लाना या तेज गाना। तो शोर से मतलब क्या होता है, संचार में रुकावट या बाधा आना, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th है संचार में द्वारपाल का कार्य है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रसारित या प्रकाशित सामग्री पर नियंत्रण रखना, सेकंड प्रसारण से पहले पढ़ना, थर्ड संदेश लिखना, फोर्थ संचार के संदेशों की रक्षा करना। तो संचार में द्वारपाल का कार्य होता है प्रसारित या प्रकाशित सामग्री पर नियंत्रण करना, ठीक है। फर्स्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में संचार का प्रमुख कार्य है संदेश प्राप्ति, नियंत्रण, अभिव्यक्ति और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ उपयुक्त सभी, ठीक है। सभी जो है प्रमुख कार्य हैं संचार के।
भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है, किसे माना जाता है? वेद प्रकाश को, सरला माहेश्वरी को, नारद को या दीपक वोरा को? तो समाचार वाचक सबसे पहला माना जाता है नारद, यानी कि इसका पूरा नाम है देवर्षि नारद। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी है प्रिंट मीडिया, पत्र पत्रिकाएं, उपरोक्त दोनों या पत्रकार? तो जनसंचार की जो सबसे मजबूत कड़ी है वो प्रिंट मीडिया और पत्र पत्रिकाएं दोनों ही हैं, इसलिए आंसर जो है थर्ड हो जाएगा। थर्ड जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व में पत्रकारिता के अस्तित्व में आए कितने वर्ष हुए? 600 वर्ष, 400 वर्ष, 300 वर्ष और 100 वर्ष? तो कितने वर्ष हो गए हैं? 400 वर्ष लगभग। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है गांधी, आज, उद्दंड मार्तंड और बंगाल गजेट? तो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र ये सभी को ही पता होगा, उद्दंड मार्तंड है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें लिखा है 1826 में कोलकाता से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र था बंगाल गजेट, उद्दंड मार्तंड, बांग्ला समाचार और पाथेर पांचाली। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो कोलकाता से दोनों ही प्रकाशित होते थे, बंगाल गजेट और उद्दंड मार्तंड, पर इसमें जो सन पूछा हुआ है 1826 में। ठीक है, और साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड था। ठीक है, सेकंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? ए जो ऑप्शन है 1780, 1890, थर्ड है 1885 और फोर्थ है 1785। तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई 1780 में। ये ईयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, रेडियो का आविष्कार हुआ 1885 में, 1895 में, 1860 में और 1810 में? तो रेडियो का आविष्कार हुआ 1895 में। सेकंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, एडिसन, आर्चर, विल्ब्रम? तो सिनेमा का आविष्कार किया एडिसन ने। ठीक है, इसमें जो है इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको और भी आंसर मिल सकते हैं, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है सिनेमा का आविष्कार का श्रेय जो है एडिसन को ही दिया जाता है। तो सेकंड जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहली फिल्म बनाई सत्यजीत रे ने, दादा साहब फाल्के ने, थर्ड मृणाल सेन ने और फोर्थ है स्टॉनेले डॉलिन ने? तो भारत में पहली फिल्म बनाई थी किसने? दादा साहब फाल्के ने। सेकंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की पहली मूक फिल्म थी, आपको मूक फिल्म बतानी है, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, संतोषी माँ और बधाई? तो मूक फिल्म सबसे पहले थी राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली बोलती फिल्म थी निशांत, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र या अंकुर? तो सब पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। ठीक है, सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जनसंचार का नवीनतम माध्यम है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट और इंस्टाग्राम? तो जनसंचार का नवीनतम माध्यम है इंटरनेट। ठीक है, थर्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, संचार के क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी क्रांति है? सिनेमा का आविष्कार, टीवी का आविष्कार, लिपि का आविष्कार और रेडियो का आविष्कार? तो देखिए, संचार के क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी क्रांति लिपि का आविष्कार है। तो थर्ड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनसंचार का लोक माध्यम है लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है लोक माध्यम, तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, समाचार में आवश्यक है नवीनता, जनरुचि, प्रभाव या उपरोक्त सभी? तो क्या आवश्यक है? तो नवीनता भी, जनरुचि भी और प्रभाव भी। तो इसका भी जो आंसर है फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, संपादन में आवश्यक है, क्या है आवश्यक? आपको बताना है तथ्यपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और उपरोक्त सभी? तो संपादन में ये सभी आवश्यक हैं, तो फोर्थ जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में संपादक का उत्तरदायित्व है समाचारों का चयन, संपादन, प्रसारण, वस्तुपरकता, शुद्धता या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है इसका भी जो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। संपादन का उत्तरदायित्व क्या क्या होता है? समाचारों का चयन, संपादन, प्रसारण, वस्तुपरकता, शुद्धता। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किसे पत्रकार की वैशाखी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसे कहा जाता है? विश्वसनीयता, निष्पक्षता, स्पष्टता, उपयुक्त सभी। तो सभी को ही पत्रकार की वैशाखी कहा जाता है। तो फोर्थ जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, पत्रकारिता का प्रमुख प्रकार है। आपको बताना है पत्रकारिता के इसमें प्रमुख प्रकार कौन से हैं। वॉच डॉग, एडवोकेसी, खोज परख और उपयुक्त सभी। तो देखिए पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार ये सभी हैं। तो फोर्थ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में पहला छापाखाना स्थापित हुआ। फर्स्ट 1556, 1560, 1580 और 1685। तो भारत में पहला छापा खाना स्थापित हुआ था 1556 में, ठीक है। तो फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, समाचार का उल्टा पैरामिड शैली बांटा होता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। समाचार पत्र की लेखन की एक शैली होती है, ठीक है, उल्टा पैरामिड शैली जिसे कहते हैं। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप इसको इसकी विशेषता भी मान सकते हैं कि इसमें क्लाइमैक्स जो है सबसे ऊपर होता है, ठीक है। और ये बांटा जाता है 3 हिस्सों में, ठीक है। और वो 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं? इंट्रो, बॉडी और समापन, ठीक है। अब देखिए 3 क्वेश्चन जो हैं इससे ही रिलेटेड हैं, ठीक है। 34 क्वेश्चन देखिए, समाचार का उल्टा पिरामिड शैली बांटा होता है 3 हिस्सों में। तो फर्स्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने अभी बताया 3 हिस्सों में बांटा होता है। तो वो 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं? उल्टा पिरामिड शैली के हिस्से हैं इंट्रो, बॉडी और समापन, यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। एंकर बाइट क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी है कई बार एग्जाम में। तो एंकर बाइट है घटना के प्रत्यक्षदर्शी का कथन दिखाना सुनाना, घटना की तस्वीर दिखाना, ठीक है, घटना का एंकर द्वारा विश्लेषण या घटना पर एक एंकर का विचार। तो एंकर बाइट क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो एंकर बाइट होता है घटना के प्रत्यक्षदर्शी का कथन दिखाना सुनाना। तो एक्चुअल में बाइट का मतलब ही कथन होता है, यानी कि स्टेटमेंट। तो फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, उल्टा पिरामिड शैली की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। क्लाइमेक्स सबसे ऊपर होता है, क्लाइमेक्स अंत में होता है, कथात्मक लेखन होता है और समसामयिक घटना होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है? क्लाइमेक्स सबसे ऊपर होता है। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 38। तो 38 क्वेश्चन है, पीत पत्रकारिता है सनसनीखेज समाचारों का संग्रहण, सनसनीखेज समाचारों का प्रसारण, खोज कर रहस्य जानना और पीला कागज पर लिखित समाचार। तो क्या होती है पीत पत्रकारिता? पीत पत्रकारिता होती है सनसनीखेज समाचारों का संग्रहण। तो देखिए ये सारे के सारे आपको 38 MCQ मैंने जनसंचार के करवाए हैं। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इसलिए इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको समझ आ गए हैं तो इनको दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए। और जो नए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आपको रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।